चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तर प्रदेश से है। वाराणसी के बाद अब साईं प्रतिमा का विवाद लखनऊ भी जा पहुंचा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने राजधानी के मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में हजरतगंज स्थित एक मंदिर से भी साईं प्रतिमा को हटाया जाएगा। इसके साथ ही हिंदू सभा की तरफ से सभी मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने के लिए कहा गया है। रविवार की अगर हम बात करें तो बता दें कि सनातन रक्षक दल ने वाराणसी में ऐसा कुछ किया, जिसकी तस्वीर आपको जो है वह दिखा रहे हैं, जहां पर 10 प्रमुख मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटा दिया गया था। अब सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष का यह कहना है कि वे साईं विरोधी नहीं है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में साईं प्रतिमा को स्थापित करने का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो साथ ही उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने कहा मृत व्यक्ति की प्रतिमा मंदिरों में देवी देवताओं के साथ नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि एक साजिश के तहत सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए चांद मियां की मूर्ति हिंदू मंदिरों में स्थापित की गई, जिन्हें अब हटाया जा रहा है सम्मान के साथ। ये बात भी उन्होंने कही। इसके बाद इस मामले पर सियासत भी लगातार शुरू हुई। समाजवादी पार्टी ने इस गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने वाला बताया, तो अयोध्या के साधु संतों ने सनातन रक्षक दल के इस कदम का स्वागत भी किया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी इसका स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं कि वाराणसी के बाद अब लखनऊ में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, पहले हमने वाराणसी के कई सारे मंदिरों से तस्वीरें देखी और अब लखनऊ के अंदर भी कहा जा रहा है कि साईं प्रतिमा जो मंदिरों में है उसे हटाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ हिंदू महासभा के लोगों ने इस बात को लेके कल भी कोशिश की थी कि वो जाके लोगों से बात करें, वो मंदिरों से बात करें। आज उनकी तैयारी है कि वो शाम 5 बजे तक वो तमाम जो मंदिर हैं जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, चाहे बजरंग बली की मूर्ति हो, दुर्गा जी की मूर्ति हो या फिर गणेश जी की मूर्ति हो, भगवान भोलेनाथ हों, तो तमाम लोगों की जो मूर्तियाँ हैं, तमाम देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों के साथ में साईं की मूर्ति ना हो। और साईं की मूर्ति का विरोध इस वजह से भी किया जा रहा है, जैसा कि बनारस में देखा गया, जैसा कि अयोध्या में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई और समर्थन भी मिला, पुजारियों का समर्थन मिला, वहाँ के जो साधु संत हैं उनका भी समर्थन मिला। और शंकराचार्य के आवाहन के बाद इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वो एक फ़कीर थे और फ़कीर का हमारे देवी देवताओं के साथ मूर्ति होना ये प्रेत पूजा जैसा है और इस प्रेत पूजा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अगर जिन्हें आस्था है वो ससम्मान उस मूर्ति को अपने घरों में स्थापित कर लें, नए मंदिर बनवा के वहां पे स्थापित करें, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसको लेके अब हिंदू महासभा ने भी लखनऊ में इस बात की जिम्मेदारी अपने आप ओढ़ ली है और उस जिम्मेदारी को लेके आज ये कोशिश की जाएगी कि जहां जहां मंदिरों में जो मंदिर परिसर हैं, जो जहाँ पे तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनके साथ में अगर साईं मूर्ति है तो उसे हटाया जाएगा। इसीलिए अलीगंज हनुमान मंदिर और जो क्या कहते कोर्ट परिसर का जो मंदिर है उसमें भी तमाम ऐसे जगहों पे मंदिर हैं, उन जगहों पे हटाने की कोशिश करेंगे। आज उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। लेकिन अखंड, मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। ये तो आपने जानकारी दी कि किस तरह से साईं की जितनी भी मूर्तियां हैं वो मंदिरों से हटाई जा रही है। अथॉरिटीज का इस पर क्या प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है? अथॉरिटीज में यूपी सरकार और यूपी सरकार के साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं वहां पर, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मंदिरों से इस तरह से आप साईं की मूर्तियों को उतार रहे हैं और आस्था जो है वो लोगों की इससे जुड़ी है? देखिए, इसमें अभी किसी का विरोध देखने को नहीं मिला और जब विरोध होगा तो फिर बातें दूसरे तरीके की होनी शुरू होंगी, लेकिन अभी तक कहीं भी विरोध नहीं हुआ। बनारस मतलब जब विरोध होगा तो ही एक्शन लिया जाएगा। मेरा सवाल ये, अथॉरिटी किसकी है? हिंदू महासभा की अथॉरिटी है या फिर यूपी सरकार की अथॉरिटी है कि मंदिरों में क्या रहेगा? देखिए, अगर रजामंदी के साथ, आपसी रजामंदी के साथ, जो कि धर्म का मामला है, तो उसमें सीधे पुरोहित उसमें जुड़ा होता है, उसमें पुजारी उसमें जुड़ा होता है या फिर ट्रस्ट उसमें जुड़ा होता है। तो ट्रस्ट के लोगों की अगर रजामंदी है कि हाँ उसको हटा दिया जाए, तो पहले जो बात हो रही है वो सिर्फ रजामंदी के साथ हो रही है। कल जो कोशिश की गई थी हिंदू महासभा की तरफ से, उसमें पुलिस फोर्स मौजूद थी। पुलिस फोर्स ने कहा कि आप जबरन तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आपस में अगर आप बात करने के लिए, आप दर्शन करने जा रहे हैं, अंदर पुजारी से बात करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है।
तो वो पुजारी से बात करके अगर ये रास्ता निकाला जाता है और किसी का कोई विरोध नहीं होता है, किसी आस्था को कहीं ठेस नहीं पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है उसमें पुलिस कहीं इन्वॉल्व नहीं चलिए होगी। ठीक है ये अखंड, सामान्य आप तौर इस पे खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे और भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे।